गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कैसे हो आप लोग? और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, उम्मीद करूँगा मैं। ठीक है, तो दोस्तों अपन इससे पहले या आज की तो 7वीं क्लास होगी, इससे पहले 6 कक्षाएं मैंने आपकी ली है बीए पार्ट हिंदी साहित्य सेकेंड ईयर की। ठीक है ना? तो इससे पहले जो 6 क्लासें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ, ऐसी उम्मीद में रखता हूँ। ठीक है, और उसमें फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे ऑफलाइन जो क्लास है उस ऑफलाइन क्लास में आप उन पदों से संबंधित जो या जितना भी मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित आप मुझे अवगत कराओगे कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बताने में सहयोग करूँगा। ठीक है, अब भूषण की चर्चा हो रही थी, तो भूषण के अब जो अगला जो कवित है उस पर अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखो, अति सौंदे भरी सुखमासु। ठीक है, अति यानी अत्यधिक, सौंदे यानी सुगंध से, भरी यानी भरी रहती है, सुखमा, सुखमा यानी शोभा या सुंदरता से। ठीक है, सुखरी मुख ऊपर आए री अलके। अलक, अलक का मतलब क्या होता है? बाल। ठीक है, अलक का मतलब क्या होता है? बाल। सुखमा, सुखमा यानी शोभा या सुंदरता। ठीक है, कवि भूषण अंग नवीन है। कवि भूषण कहते हैं अंग नवीन, नए अंग है। विराजती, ठीक है ना, मोतिन माल हिये। मोती यानी मोती, मोती यानी क्या हो जाएगा? मोती हो जाएगा। ठीक है ना, और हिये, हिये का मतलब क्या हो जाता है? हृदय भी हो जाता है। ठीक है ना, और मन भी हो जाता है। ठीक है ना, झलके, झलकते। उन दोवन की मनसा, उन दोवन यानी नायक और नायिका की, मनसा मन में विचार एक से है। नित होत नई ललना, ललना स्त्रिया, ललना स्त्रिया, ठीक है ना, या औरतें। ललके, ललके, ललके ललचाती है। ठीक है ना, या लालायित होती है। या लालायित। आगे देखो, भरी भाजन। भाजन यानी क्या होता है? भाजन किधर लिख देता हूं? भाजन यानी पात्र, बर्तन, पात्र या बर्तन। ठीक है, मनो मुस्कानी, मुस्कान, किंदो छवि, छवि यानी सुंदरता। ठीक है ना, अब देखिए ये जो 10वां पद है, इस 10वें पद में या 10वें कवित में जो भूषण कवि है, भूषण कवि ने नवयौवना, नवयौवना जो महिला है या नायिका है उसके सौंदर्य का यहाँ पर क्या किया है? वर्णन किया है, अतिशयोक्ति रूप, बढ़ा चढ़ाकर। तो यहाँ पर इस 10वें पद में एक नए अंगों वाली जवान या नवयौवना एक नायिका है जो यौवनता आने के कारण मदमस्त है। उसकी जवानी या यौवन अवस्था का यहाँ पर क्या किया है? वर्णन किया है। आगे देखो,
अति सौंदर्य भरी सुकमा, अत्यधिक सुगंध से भरी रहती है, ठीक है, महकती रहती है, सुकमा सौंदर्य। जो नायिका है वो यौवन है, या नायिका की यौवन अवस्था है, यौवन अवस्था में वो सुकमा शोभा से युक्त है और अत्यधिक खुशबू से क्या वो महकती रहती है, या यौवन अवस्था की मादकता या सुगंध से क्या महकती रहती है। मुख पर आए रही अलके, और उस नायिका के, जो नायिका सुंदर है और जो खुशबू से महकती रहती है, किसकी, यौवन अवस्था की खुशबू से महकती रहती है और जो सुंदर है, उसके मुख ऊपर आयरी अलके, उसके मुख पर जो बाल है वो बाल, मुख के ऊपर बाल लटके रूप में लटके हुए हैं, ठीक है ना, 2-3 बाल आगे आ जाते हैं ना, तो उस सुंदर नायिका के मुख पर 2-3 बाल आगे मुख पर लटके हुए, जिसकी सुंदरता और ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हल्के लटकी हुई है, ठीक है ना, नायिका के मुख पर। कवि भूषण अंग नवीन विराजत, इस प्रकार से नायिका का यौवन काल है। कौन सा काल है, यौवन काल है। यौवन काल होने के कारण या यौवन अवस्था होने के कारण अंग नवीन, उसके प्रत्येक अंग कैसे है, नवीन है, या उसके नए अंगों से क्या विराज रही है, सुंदरता या शोभा विराज रही है। तो नायिका का यौवन काल है और यौवन काल में उसके जो प्रत्येक अंग है वो नए अंग होने के कारण सभी को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं या सुंदर लग रही है नायिका अपने नए अंगों के कारण। मोतिन माल हिए झलके, और मोतिन नायिका ने गले में क्या, हिए यानी हृदय होता है, ठीक है ना, जब माला गले में डालते तो हृदय पे पड़ती है, ठीक है, तो मोतियों की माला धारण कर रखा है जो छाती पे पड़ी हुई है, किसके, या गले में मोतियों की क्या है, उस सुंदर नायिका या यौवन अवस्था से भरी हुई या यौवन अवस्था की मादकता से भरी हुई जो नायिका है, उसके गले में क्या पड़ी हुई है, गले में क्या पड़ी है, मोतियों की माला पड़ी है, जो उसकी सुंदरता में और 4 चांद लगा रही है, उसकी सुंदरता और ज्यादा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आगे देखो, उन दोनों की मनसा मनसी नित्य, उन दोनों की, इस प्रकार यौवन अवस्था से महकती हुई जो नायिका है, वो नायिका के मन की, और जो उससे प्रेम करने वाले जो नायक है उसके मन की स्थिति, दोनों की मन की स्थिति एक सी है, अर्थात नायक और नायिका के मन की स्थिति दो यानी नायक और नायिका, ठीक है ना, दो यानी दोनों नायक और नायिका के मन की स्थितियां दोनों की क्या है, एक है, अर्थात नायक के मन में जैसे यौवन अवस्था में प्रेम का प्रस्फुटन होता है, यौवन अवस्था में जैसे प्रेम का प्रस्फुटन होता है, प्रेम जैसे उदय होता है, क्या प्रेम जैसे प्रकट होता है, कि वैसे ही नायक के मन में भी क्या प्रेम का प्रस्फुटन हो रहा है या प्रेम उदय हो रहा है। होत नहीं ललना ललके, अर्थात दोनों के नायक और नायिका के मन में प्रेम का उदय हो रहा है या प्रेम का संचार हो रहा है, तो उन दोनों नायक नायिकाओं के मन में प्रेम को बढ़ता हुआ देख करके जो ललनाएं है, जो स्त्रियां है वो भी उनके प्रेम को, नायक और नायिका के प्रेम को देख करके ललचाती है या लालायत होती है, उसकी तरफ, उनकी प्रेम की तरफ क्या होती है, आकृष्ट होती है, ठीक है ना। भरी भाजन बहार जात मनो मुस्कानी, और नायिका के चेहरे पर सुंदर तो है ही, उसके नए अंग है, महकती रहती है, मुख सुंदर है चांद की तरह, उसके मुख पर क्या 2-3 बाल आगे रहते हैं जो लटकी रहती है, जो उसकी सुंदरता में और 4 चांद लगा देते हैं। गले में क्या है, मोतियों की माला है, और उसके अंग कैसे नए अंग है, यानी यौन अवस्था से वो भरी हुई है, ठीक है ना। और जैसे भाव, प्रेम के भाव नायिका के मन में है, वैसे ही भाव किसके मन में भी है, प्रेम के भाव नायक के मन में भी है। इस प्रकार से नायक और नायिका की स्थिति को देख करके प्रेम से युक्त जो अन्य ललनाएं हैं, अन्य स्त्रियां हैं, वो भी क्या करने लगती है, प्रेम करने के लिए ललचाती है। आगे देखो,
भरी भाजन भार जात मनो मुस्कानी, और हमेशा यौवन अवस्था होने के कारण हमेशा मुस्कुराती रहती है नायिका। नायिका यौवन अवस्था होने के कारण हमेशा क्या, मुस्कान उसके चेहरे पर हमेशा रहती है। छवि की छलके, इस प्रकार से मुस्कुराने के कारण उसके मुख की सुंदरता या उसके यौवन अवस्था की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमेशा नायिका क्या, मुस्कुराती रहती है, जिससे उसका यौवन सौंदर्य और क्या हो जाता है, निखर जाता है, या यौवनता का सौंदर्य और बढ़ जाता है। ठीक है ना। भरी भाजन बहार, वो मुस्कान हमेशा इसी पर, वो मुस्कान नायिका के मुख पर हमेशा रहती है, जिससे मुस्कुराने से उसके सौंदर्य में और क्या वृद्धि हो जाती है। और वो मुस्कान हमेशा ऐसे बाहर प्रकट होती रहती है, जैसे मानो भरी भाजन, भाजन का मतलब होता है पात्र, कोई पात्र है और वो पात्र किसी चीज़ से भरा हुआ है और अब उसमें भरने की गुंजाइश नहीं है, और भरने पर वो बाहर गिरता रहता है। जैसे कोई पात्र है, पात्र में जल है, जल से भरा हुआ है, तो और जल डालेंगे तो वो जल नीचे ही गिरेगा ना। तो वैसी स्थिति किसकी हो रही है, नायिका की हो रही है। नायिका के मुख पर हमेशा क्या है, हंसी है, हमेशा हंसती रहती है। ऐसा लगता है कि उसका जो शरीर है यौवन अवस्था से भरा हुआ है, मुस्कुराहट से भरा हुआ है। अर्थात मुस्कुराहट इतनी हो गई है, इतनी ज़्यादा हंसती है कि अब उसके शरीर रूपी पात्र से वो मुस्कुराहट क्या हो रही है, बाहर गिर रही है। ठीक है, देखो बेटा, तो उम्मीद करूंगा ये लास्ट एंडिंग वाला जो पद भी है आपके समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको मैं इसका हिंदी अर्थ बता ही देता हूँ। इसमें क्या बताया है कि यौवन अवस्था से भरी हुई नायिका है, तो उससे नायिका की जो सुंदरता है, उसके नवीन अंग है, उन नवीन अंगों से वो कैसे सुंदर दिखती है, उसका यहाँ पर वर्णन अतिशयोक्ति रूप में भूषण ने किया है। क्या कह रहे हैं कि नायिका है जिसकी कौन सी अवस्था है, यौवन अवस्था है। ठीक है, और यौवन अवस्था में वो सुखमा, शोभा से युक्त है या सुंदरता से युक्त है, और अत्यधिक क्या, अत्यधिक उसके शरीर से क्या आती रहती है, यौवन अवस्था की गंध आती रहती है, यौवन अवस्था की खुशबू आती रहती है। उस पर, उस नायिका के मुख पर लठ बाल भी, आगे 2-3 बाल भी लट के रूप में लटके रहते हैं, जिससे उस नायिका की सुंदरता और ज़्यादा बालों के कारण भी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि भूषण, कवि भूषण अंग नवीन विरासते, और नए अंग, यौवन अवस्था के कारण प्रत्येक अंग क्या है, नवीन है, नए हैं, जिनसे क्या क्या प्रकट हो रहा है, सौंदर्य प्रकट हो रहा है। तो जवान नायिका है, यौवन नायिका है, यौवन अवस्था के कारण उसके प्रत्येक अंग सुंदरता से युक्त है, जिनसे क्या प्रकट हो रहा है, सौंदर्य प्रकट हो रहा है उनके नए अंगों से। उनके गले में क्या है, माला है। गले में क्या, नायिका ने क्या धारण कर रखी है, गले में माला धारण कर रखी है, काहे की, मोतियों से। वो माला भी बड़ी सुंदर लग रही है उनके गले में। दोनों की मनसा, दोनों की मनसा, नायक और नायिका की मनसा, जैसे भाव या जैसी दशा नायिका के मन की है, क्योंकि यौवन अवस्था में अक्सर, यौवन अवस्था में अक्सर प्रेम का क्या होता है, पारकट्य होता है, या प्रेम प्रकट होता है मन में। तो जे दोनों, दोनों का मतलब होता है दोनों की मन की दशा एक सी है। नायक और नायिका के मन की दशा एक सी है। जिस प्रकार से प्रेम से नायिका भरी हुई है, वैसे ही प्रेम से कौन भरा हुआ है, यौवन अवस्था में नायक भी भरा हुआ है। इस प्रकार नायक और नायिका को, दोनों को प्रेम से भरा हुआ देख करके, प्रेम पूर्वक बातें करते हुए देख करके, प्रेम पूर्वक क्रियाकलाप करते हुए देख करके, जो अन्य जो ललनाएं हैं, वो ललनाएं भी प्रेम करने के लिए क्या करती है, लालायित होती है या ललचाती है। ठीक है, भरी भाजन बाहर जात, जिस प्रकार से कोई भाजन, कोई पात्र
भर जाता है, भर जाने के बाद में उसमें और चीज़ डाल दी जाती है तो वो बाहर ही गिरेगी या नीचे ही गिरेगी। वैसे ही उसके चेहरे पर क्या रहती है, मुस्कान। हमेशा नायिका मुस्कुराती रहती है जिससे ऐसा लगता है कि अब उसके शरीर रूपी बर्तन में या शरीर रूपी पात्र में क्या चीज़ समाहित नहीं हो रही, मुस्कान समाहित नहीं हो रही है। इस प्रकार से जब नायिका और ज़्यादा हंसती है नायक को रिझाने के लिए, तब उसकी सुंदरता और ज़्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये इस प्रकार से आपके 2 लेसन कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करूँगा कि ये जो 2 लेसन है आपको अच्छे से ठीक से समझ में आए होंगे। अब एक काम और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये तभी सार्थक होगा, ये अपनी मेरी मेहनत और आपकी मेहनत, जब आप क्या करोगे, जितना मैंने बता दिया है लेसन में वो सारा का सारा वर्क आप करोगे। ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम उनकी जो व्याख्या है वो व्याख्या तो आप करोगे ही। ठीक है, इसमें से इस लेसन में देखो जो शिल्प सौंदर्य है उस पर चर्चा कर लेते थोड़ी सी। देखिए आपको बता दूं व्याख्या कैसे करनी है। व्याख्या करोगे आप संकेत बिंदु, ठीक है ना। संकेत बिंदु कैसे करोगे आप, जैसे मान लो ये लास्ट ही अति 2 शब्द लिख देना, अति सौंदर्य पद के शुरू के और लास्ट के 2 शब्द लिख देना। अति सौंदर्य देश देश देश, ठीक है ना। छलके छलके ऐसे कर, ये तो हो गया संकेत बिंदु। एक लाइन छोड़ना, 1 नंबर। दूसरे नंबर पे क्या करोगे, ठीक है, प्रसंग। प्रसंग क्या करोगे, इसमें सिर्फ प्रसंग में ये बताना होता है आपको कि जो पाठ एक उस पाठ का नाम या कविता का नाम, ये 2 चीज ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या बताओगे, कैसे करोगे, इसमें बोल के बता देता हूँ। क्या करोगे कि ये गद्यांश है पद्यांश है, ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य के पाठ भूषण के कवि से लिया गया है। ठीक है, ये तो गया पाठ का नाम। और फिर क्या लिखोगे, भूषण के कवि से लिए गए, जिसके कवि कौन है, भूषण है। फिर एक चीज और इसमें जिसका वर्णन है, इस पद में जिसका वर्णन है। तो पद में वर्णन काय का है, जैसे इसमें यौवन अवस्था से पूरित नायिका के यौवन अवस्था का यहाँ पर वर्णन किया है। तो यह नायिका के यौवन अवस्था का वर्णन किया है, ऐसा देखिए। क्या बात बोली कि ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य के पाठ कवि से लिया गया है, जिसके कवि कौन है, भूषण है। और इसमें काय का वर्णन जो पद में साफ रखा है, यौवन अवस्था किसकी, नायिका के यौवन अवस्था वर्णित है। ठीक है, प्रश्न हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आप क्या करोगे, व्याख्या। आप व्याख्या करोगे, जो मैंने अभी बताया ना वैसे आप इसमें जो भी इसकी व्याख्या होती है वो आप करोगे। चौथे नंबर पे आपको क्या करना है वो बता देता हूं मैं। देखो बेटा, वो इसमें नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है साहित्य में नंबर बहुत मुश्किल से आते हैं, इसलिए अपने को तरीका और शैली का ध्यान रखना होगा, तभी जाकर के नंबर बढ़िया आएंगे। ठीक है, चौथे नंबर पे हो जाता है विशेष, जिसको शिल्प सौंदर्य भी बोल देते हैं, शिल्प सौंदर्य। ठीक है, अब ये विशेष एक शिल्प सौंदर्य है, इसमें आप पॉइंट डाल करके आराम से कर सकते हो। अब इस पाठ की बात करूं तो इस पाठ में क्या है, इस पूरे पाठ की बता रहा हूं मैं। इसमें क्या लिखोगे, एक तो भाषा लिख देना। तो भाषा कौन सी है, रीतिकालीन
ब्रज ब्रज भाषा का प्रयोग, ठीक है ना। दूसरा क्या लिखोगे, कौन सा, वीर रस, रस लिख देना, वीर रस तथा ओज गुण का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। चौथा क्या लिखोगे, छंद कवित्व, कवित्व शैली में लिखा गया है। ठीक है। और इसमें जो भी इसका जो सार होता है, जैसे इसमें क्या है, छत्रसाल और शिवाजी की वीरता का यहाँ पर क्या है वर्णन, तो आप वो भी नीचे लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगी, भाषा लिख देना, उसमें रस वगैरह लिख देना, और उसकी जो शैली है, दोहा है या छंद है, जो भी है, ठीक है ना, वो लिख देना। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। आगे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और धन्यवाद आज के लिए।